हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रवि। सो फ्रेंड्स, आज अपने लोग क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज में आज अपने लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ने से पहले अपने लोगों ने इससे पहले देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में अपने लोगों ने देखा था। तो आज अपने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज यार वहाँ पे जाओ, पहले वहाँ पे वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद आज आपकी क्लास में आओगे ना, आज आपकी क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ने की हमको जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले पढ़ते हैं। तो अपने आप लोगों को पता है कि जो चार्ज होते हैं, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के चार्ज होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, सेकंड आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है ना? आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव जब चार्ज होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। एंड सेम नेगेटिव चार्ज एक दोनों होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो जैसे मैं बोल दूं, मेरे पास कोई प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ये भी प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या है, लाइक चार्जेस है। ये दोनों लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। मींस इस चार्ज की का इस साइड तरफ जाएगा, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन कहां पे, रिपल करेंगे। ऐसे ही होगा, जैसे एक चार्ज ये होगा तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। मींस ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये भी एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो इस साइड जाएगा और इस साइड जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में देखो, इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा। ठीक है ना? फोर्स, जो फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड जानने के लिए हम किससे जान सकते हैं, किससे, कूलम्ब्स लॉ से अपने लोग जान सकते हैं कि इन चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो कितना है, वो अपने लोग कूलम्ब्स लॉ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते इसमें अगर F प्राइम फोर्स लग रहा है तो इसमें भी F प्राइम फोर्स ही लगेगा। चाहे भले ही अगर आपका 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, भले ही 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, वैल्यू कुछ भी हो आपकी, बट उनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो आप पे यही रहने वाला है। ठीक है, फोर्स का सॉरी जो डायरेक्शन है वो यही रहने वाला है आपका। ठीक है, तो अब देखिए इसी तरह नेगेटिव में भी होगा। अब मान लीजिए प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। बिकॉज ये अनलाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज आपको पता है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इतना अपने लोगों ने देखा था। तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या देखें, कूलम्ब्स लॉ अपने को ये बताया गया, जो फोर्स, ये जो चार्ज हो गए, इन चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये अपने लोग कूलम्ब्स लॉ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो देखो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कूलम्ब्स लॉ का जो स्टेटमेंट होता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them। मींस क्या कि कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, कोई भी 2 पॉइंट चार्ज हो तो क्या होता है, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसकी, उसके चार्जेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे देखो मैंने किया, देखो जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पे आपका प्लस Q2 चार्ज है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। ठीक है, एंड इस साइड में कौन सा फोर्स लग रहा है, इस तरफ देखो प्लस प्लस दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो इस डायरेक्शन में मान लो F फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी आपका F फोर्स लग रहा है। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो अपने लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कूलम्ब के लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि F is proportional to प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, दोनों चार्जों का प्रोडक्ट। मींस क्या हो जाएगा, Q1 इनटू क्या हो जाएगा आपका Q2, एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और क्या होता है, उसका यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, किसका, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्या, स्क्वायर। मींस F is proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to 1 upon में क्या हो गया, R square। एंड देन आपको फिर पता है कि इन दोनों को अपने लोग ऐसे लिख सकते हैं, F is proportional to Q1 Q2 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, R square। F is proportional to Q1 Q2 अपॉन में R square। आपको पता है, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, कभी भी प्रोपोर्शनल को अगर रिमूव करते हैं तो वहां पे कोई ना कोई यहाँ पे आपका क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे डी स्टूडेंट आपका कांस्टेंट क्या आएगा, K। सो F is equal to क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में क्या हो गया आपका R square। ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। क्या फाइंड कर सकते हैं, फोर्स F is equal to K Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है आपका R square। ठीक है, जहां पे जो आपका K क्या होता है स्टूडेंट्स, वेयर K is equal to आपका क्या होता है, कूलम्ब कांस्टेंट होता है। K आपका क्या होता है, कूलम्ब्स
कांस्टेंट होता है एंड इसकी जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स कितनी होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या होता है कूलम स्क्वायर। ये कैसे है अभी मैं आपको क्या करूंगा बताऊंगा, देखो कैसे है। पहले इतनी बात समझ में आई, चलो बहुत अच्छे। तो पहले मैं इधर इसको क्या कर दे रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ। और हाँ, एक पॉइंट देखो छूट गया, the direction of this force is along the line joining the two charges। मतलब जो इसका डायरेक्शन होता है फोर्स का वो क्या होता है, जो भी इन दोनों चार्जों को लाइन ज्वाइन करती है उसी लाइन ज्वाइनिंग की डायरेक्शन में उनका क्या होता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये हुआ Q1 Q2 हुआ, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, देखो ऐसे एकदम लाइंस आपको क्या स्ट्रेट लाइन मिलने वाली, जैसे इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ, तो ये क्या होता है इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया। चलिए इसको रफ कर दे रहा हूं, फिर अपने लोग आगे देखते हैं। तो देखिए ये आपका है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में क्या हो गया आपका R स्क्वायर। आपको देखो पता होगा कि K आपका कूलम कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 आपने बता तो दिया सर, बट कैसे आया होगा सर ये तो अपने को देखना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं। जो K का फॉर्मूला होता है ना डियर स्टूडेंट्स, K इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। क्या होता है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, जहां पे एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, permittivity of free space, permittivity of free space और permittivity of air और permittivity of vacuum, आप कुछ भी बोलना चाहो इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। एंड इसकी जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स permittivity of free space तो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 10 रेज़ टू द पावर -12 और इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा 8.85 10 रेज़ टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन में क्या होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम देखो क्या करते हैं, अपने को क्या चाहिए, K की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो K की वैल्यू चाहिए, तो ये सभी वैल्यू इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करो। तो देखो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने ये बताया कितनी है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर कितना होता है आपका -12। इसको आप जब सॉल्व करोगे ना स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 10 रेज़ टू द पावर 9 आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या होता है भाई कूलम स्क्वायर। बोलो समझ में आया, ये किसकी वैल्यू है हमारी, K की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई। अब देखो ये रहा क्या हमारा K की वैल्यू। तो अगर मैं K की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा वो कौन से फॉर्म में आएगा, आपका परमिटिविटी के फॉर्म में आएगा। जैसे समटाइम हमको K की वैल्यू नहीं दी गई थी तो परमिटिविटी के फॉर्म में आएगा। तो देखो देन आपका फॉर्मूला कैसे होगा, तो मैं क्या करूंगा F की जगह यहाँ पे देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये फॉर्मूला है, क्या है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो K की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की जगह पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या हो जाएगा Q1 into Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो हुआ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका क्या होता है कूलम्स लॉ का होता है। ठीक है, क्या होता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, where 1 अपॉन में 4 पाई तो आपका कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड Q1 एंड Q2 आपके चार्ज हो गए एंड जो R हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जों के बीच का क्या होता है आपका डिस्टेंस होता है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हो, फॉर फ्री स्पेस। क्या हो, जब फॉर फ्री स्पेस आपका होता है उसके लिए फॉर्मूला अपने लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर अब आपके जो चार्ज हैं पहले आपके फ्री स्पेस पे रखे गए थे, ठीक है, कुछ भी हो सकता, अब उनको किसी मीडियम में रख दिया जाता है तो क्या होगा, तो क्या उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वही होगा ना भाई, उनके बीच में फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए अगर अपने को चाहिए तो उसके लिए फिर आपकी रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है। एंड रिलेटिव परमिटिविटी का जो कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, ER इज इक्वल टू EM अपॉन में क्या होता है आपका, EM अपॉन में क्या होता है, ये क्या होता है ER मींस रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मेरे को अगर मीडियम की परमिटिविटी चाहिए तो EM को यहां से मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। सो EM इज इक्वल टू ER और ER इनटू क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट मींस
permittivity of medium is equal to permittivity of free space and relative permittivity से आप मल्टीप्लाई करो तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, EM की वैल्यू मिल जाएगी। तो इतना था स्टूडेंट्स आपका किसका, कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अब देखो इसका आप यूनिट तो निकालना सबको आ जाएगा, जब यूनिट कैसे आया, जैसे के का यूनिट मैंने आपको बताया था ना, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर, ये कैसे आया, ठीक है। तो चलो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, देन मैं आपको बता रहा हूं। देखो एकदम इजी यार, यूनिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एकदम इजी, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो अपने को पता है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है, R स्क्वायर होता है, यस होता है। मेरे को चाहिए क्या, k का यूनिट चाहिए, तो मेक द सब्जेक्ट k को सब्जेक्ट बनाओ, सो k इज इक्वल टू F अपॉन में R स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड Q1 इनटू क्या होता है आपका Q2 होता है, ठीक है। देखो यूनिट निकाल रहे हैं अपने, ठीक है। तो देखो F का यूनिट क्या है, फोर्स, एंड फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एंड R क्या है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, यहाँ पे मीटर ले रहे हैं, तो मीटर इनटू मीटर कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, एंड अपॉन में Q1 इनटू Q, तो Q का Q मतलब क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट भाई क्या होता है, कूलम, तो कूलम इनटू कूलम कितना हो जाएगा, कूलम का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जो K का यूनिट है क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे, आपको याद होगा मैंने एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट लिखा था, वो क्या लिखा था मैंने, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोल रहे सर ये कैसे आया, देखो कैसे आया, हम बता रहे। देखो आपको पता है, क्या पता है कि जो k की जो वैल्यू होती है, जो k की जो वैल्यू होती है, k सॉरी k की जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अपने को किसका यूनिट चाहिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मींस एप्सिलॉन नॉट क्या चाहिए, इसको सब्जेक्ट बनाओ, सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई कितना हो गया की, ठीक है। तो देखो आपको पता है 1 अपॉन में 4 पाई ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो इसका कोई यूनिट होता है ही नहीं, ठीक है। तो बचेगा क्या, 1 अपॉन में k, ठीक है। अब k का यूनिट आपको पता है भाई क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो अभी कूलम कहां चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। ये तो ये किसका यूनिट हो गया, ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, यूनिट हो गया। तो ये जो अभी तक मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स, ये था ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। एंड देन इससे हम सिर्फ कूलम्स लॉ से हम सिर्फ क्या जान सकते हैं कि दो चार्जेस हो गए, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये अपने कूलम्स लॉ से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब आपको पता है कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसका वेक्टर फॉर्म होता है, उसका वेक्टर फॉर्म होता है, तो अपने लोग क्या देखेंगे, वेक्टर फॉर्म में क्या देखेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है उसके बारे में अपने लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो चलिए उस अब नेक्स्ट टॉपिक है जो अपने लोग कूलम्स फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म वो देखने वाले हैं, तब तक इस टॉपिक था स्टूडेंट्स जो था हमारा कूलम्स लॉ। नाउ अपने लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो इससे पहले जो फॉर्मूला आता है क्या था आपका, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ना है, बिकॉज़ आपको पता है कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए अपने को वेक्टर फॉर्म पढ़ना पड़ा है। तो नाउ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो देखो कोई स्पेस हो गया, स्पेस xy, यहाँ पे कोई भी टू चार्ज है आपकी, मान लीजिए चार्ज आपका Q1 है, तो चार्ज आपका क्या है Q2 है। ओरिजिन से जब इसको अपने मिला रहे हैं तो ओरिजिन से और Q1 चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना अपने लोग मान रहे हैं, R1 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर R1 मान ले रहे हैं, और ओरिजिन से Q2 चार्ज का जो डिस्टेंस अपने लोग मान ले रहे हैं R2 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपको अपना ऐसा मान ले रहे हैं कि तो दोनों चार्ज Q1 एंड Q2 हैं वो दोनों क्या है, सेम चार्ज, लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज में प्लस प्लस हो सकते हैं तो माइनस माइनस, तो आपको पता है ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Q1 चार्ज हो गया, यहाँ पे आपका Q2 चार्ज हो गया। तो अगर इस Q2 चार्ज के द्वारा Q1 पे जो फोर्स लगेगा कुछ ऐसे लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन जो मैंने बताया F12, इसको रेट कैसे करोगे, F12 इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। इसी तरह से जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज के द्वारा इस पे जो फोर्स लगेगा कौन से डायरेक्शन रहेगा, इस डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन मैंने देखो ऐसे इंडिकेट किया, क्या है F21 का मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू टू। तो देखते हैं कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखो क्या होता है।
और देखो यहाँ पे आप ऐसा भी समझ सकते हो कि न्यूटन्स के अकॉर्डिंग अगर एक बॉडी दूसरे पे मान लो फोर्स लगाती है, कि चार्ज दूसरे पे चार्ज फोर्स लगाए, तो दूसरा वाला चार्ज भी फर्स्ट वाले चार्ज भी उतना ही फोर्स लगाएगा, बट उनका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो कूलम्ब्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म से अपने न्यूटन्स लॉ भी देखना भी लास्ट में प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे, बस देखते रहिए। तो देखिए अपने लोगों ने अभी तक पढ़ा था फोर्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है R स्क्वायर। बट यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर लाना पड़ेगा, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में था, तो वेक्टर लाओगे क्या हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में हो जाएगा R स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा R का कैप, क्या हो जाएगा R का कैप, ठीक है। तो आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, कभी भी अगर यहां से आर कैप को आप रिमूव करोगे तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, आर कैप किसमें, आर वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे एक क्यूब आपका हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखो कैसे, तो इसको मैं लिखना चाहता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R का क्यूब, एंड ये हो जाएगा आपका R वेक्टर। याद ही रखिएगा यार, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो कैप है, कैप को मैंने रिमूव किया तो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे एक प्लस कर देगा, तो 2 है तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका आर का, बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा जो फोर्स होगा इस फॉर्म में, कुछ वेक्टर के फॉर्म में रहने वाला, कौन सा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R का क्यूब, एंड आपका क्या होगा आर वेक्टर। तो देखो, अब देखो ध्यान से, F12 पे पहले हम फोर्स निकालते हैं कि F12 का फोर्स कितना होगा, एंड फिर F21 का फोर्स निकालते हो कितना होगा। तो पहले देखो F12 पे फोर्स निकालता हूं, मींस F12 का मतलब होगा स्टूडेंट्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब 1 पे जो फोर्स, चार्ज 1 पे फोर्स किसके द्वारा, 2 के द्वारा लगने वाला फोर्स। तो इसको मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R12 का क्यूब अपॉन में R12 का क्या हो जाएगा वेक्टर, क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, एंड ये क्या हो जाएगा R12 का वेक्टर, ठीक है। तो देन आप बोलोगे कि भाई ये क्या है, R12 क्या है, ठीक है। तो देखो इसको सबसे पहले इसको रीड कैसे करोगे, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, F12 को आप कैसे रीड करोगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब एक पे इसके द्वारा, 2 के द्वारा लगने वाला आपका फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे R12 है तो R12 को कैसे लिखोगे, सो R12 इज इक्वल टू, हमेशा याद रखिए इसके बाजू में जो वैल्यू होना वो पहले आएगी, उसमें से वैल्यू क्या कर देने का माइनस, तो क्या हो जाएगा R1 माइनस क्या हो जाएगा आपका R2, R12 इज इक्वल टू R1 माइनस आपका क्या हो जाएगा R2। तो चलो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो R12 की जगह में क्या ये लिख दूंगा, R1 माइनस क्या हो जाएगा हमारा R2, एंड आप ये भी लिख सकते हो R12 का क्यूब चाहिए मेरे को, तो R12 का क्यूब मतलब मैग्नीट्यूड में ये कितना हो जाएगा R1 माइनस क्या हो जाएगा R2, और इसका क्या हो जाएगा आपका क्यूब। समझ में आया। तो चलो ये वैल्यू हम लोग कहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो सॉरी यार बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए मेरे को इसको भी रफ करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ, देखो ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये फॉर्मूला देखो, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में, देखो R12 की जगह ये लिख सकता हूं मैं R1 माइनस R2 का होल क्यूब मोड में, एंड यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा R12 का वेक्टर, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट्स मैं दे दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो जैसे आपने F12 के लिए फोर्स फाइंड किया, ऐसे यहाँ पे जो चार्ज था मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो चार्ज था देखो 2 वाला चार्ज था, तो इस पे भी फोर्स लग रहा था, वो कौन सा लग रहा था F21, तो अपने को कौन सा फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, F21 फाइंड करने पड़ेगा। तो देखिए F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन में सेम यहाँ पे R12 की जगह कितना हो जाएगा भाई R21 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा R21 का क्यूब, एंड ये क्या हो जाएगा R21 का क्या हो जाएगा आपका वेक्टर, हुआ कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब देखो F21 को भी आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो यार, जैसे यहाँ पे लिखा ना फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे यार, फोर्स ऑन जो पहला है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मींस 2 पे 1 के द्वारा लगने वाला आपका क्या हो जाएगा फोर्स, ठीक है। एंड सिमिलरली इसको मैं लिखना चाहूं तो F21 हो गया मेरा, तो इसी तरह मैं इसको लिखना चाहूं तो R21, तो R21 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, R21 इज इक्वल टू, देखिए
क्या होगा, मैंने बताया जो बाजू वैल्यू क्या R2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा R1 वेक्टर। अब ये वाली वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो भाई, यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो। देखिए क्या है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, देखिएगा बहुत अच्छा सा रिजल्ट आने वाला है, सेम रिजल्ट ही आएगा। न्यूटन्स लॉ भी अपने यहाँ पे क्या करेगा, प्रूफ करेगा कि देखते शौक आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये रहा हमारा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, क्या हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2। अब इसकी प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो R21 की जगह क्या लिखूंगा R2 माइनस R1, इसका क्या हो जाएगा क्यूब मोड में, एंड ये क्या हो जाएगा R21 वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं दे दे रहा हूँ स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो 1 एंड 2 से हम भाई क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये क्या आया K Q1 Q2 अपॉन में R1 माइनस R2 का मोड में क्यूब एंड R12 वेक्टर। ये भी देखो ये वैल्यू तो आपकी सेम है, मैग्नीट्यूड जो है तो सबका सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्या है भाई, डिफरेंट सिर्फ देखो यहाँ पे R1 माइनस R2 हो रहा है, यहाँ पे R2 माइनस क्या हो रहा है R1 हो रहा है। मींस दोनों का क्या वेक्टर, मींस दोनों का देखो तो डायरेक्शन अपोजिट है। अब डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, F1 वेक्टर मोड में इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, यस लिख सकता हूं। और आपको पता है ये भाई किसका फॉर्म होता है, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो देखो यही अब यहां से बात क्या पता चलती है कि देखो एक चार्ज है, जैसे इसने इस पे फोर्स लगाया तो इसका फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और ये जो इस पे फोर्स लगाया तो इसके फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा। मींस एक का डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, एक का डायरेक्शन इस तरफ, तो मींस दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये हम लोग और क्या कर सकते हैं, कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म से जान सकते हैं कि उनका डायरेक्शन कहां पे होने वाला है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ पे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास, जो क्या था कूलम्ब्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया। सो फ्रेंड्स अगर प्लीज आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज यार इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, खूब सारा शेयर करो, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक क्या करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, पहुंचाओ। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए, एंड जो भी आपको डाउट हो तो आपको मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।